प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम मनन करने जा रहे हैं। मेरे साथ में आप निकालेंगे भजन संहिता 27 और उसकी 4 और 5 आयत में हम देखते हैं। खुदा का वचन हमसे कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। वो कह रहा है कि दाऊद इस तरह से कह रहा है कि मैंने एक यहोवा से एक वर मांगा है, एक मैंने इच्छा उसके सामने रखी है, खुदा के सामने, कि खुदा मैं तेरे से एक वर मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहोवा के भवन में रहूँ और उसकी बातों को सुनूँ और उसकी चाल जो मुझे सिखाना चाहता है मैं उसकी तरह चलूँ। तो वो कह रहा है कि मैंने एक वर ऐसा मांगा और उसमें लिखा हुआ है, जैसे यहोवा की मनोहरता पे दृष्टि लगाए रहूं। वो कहता है कि जितना खूबसूरत मेरा खुदा है, जितना प्यारा है वो, और मैं उसकी खूबसूरती पर दृष्टि लगा रहा हूँ, उसकी मनोहरता को देखता रहूं, उसके कामों को सोचता रहूं। और वो कह रहा है कि मैंने यत्न से एक वर ऐसा मांगा है। अजीज़ों, हमें जब हम दुआ में नहीं बैठ पाते, हमें ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया, उसने बोला कि मैं दुआ में नहीं बैठ पाती हूँ दीदी, मेरा मन बहुत करता है कि मैं खुदा की नज़दीकी में बैठूँ, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता। अजीज़ों, एफ़र्ट तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के हम खुदा की नज़दीकी में नहीं बैठ सकते। हमें एक बार सोचना होगा कि हाँ, हम खुदा से मांगे कि खुदा हमें वो वर दे, वो ताकत दे, वो सामर्थ्य दे। वो अपने आप अपनी सामर्थ हमें देने के लिए तैयार है कि जब हम उसके पास बैठे, अगर हम खुदा की नज़दीकी में बैठ कर के सिर्फ बैठे भी हैं, अगर हम अपने बारे में ही सोचते हैं, तो वो बैठना खुदा की नज़दीकी में बैठना नहीं है। खुदा की नज़दीकी में बैठना होता है कि हम उसके संग बैठें, उससे बात करें, अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमें वो बतानी। जिस तरह से एक बच्चा अपने बाप को बताता है, अपनी माँ को बताता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो बताना वो ठीक है, लेकिन हमें खुदा की नज़दीकी में बैठ कर के उसकी भी सुनना और अपनी सुनाना है उसको। उसकी सुनना है कि वो अपने वचन से हमसे क्या बात करना चाहता है। ये नहीं जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ बाप से सिर्फ अपनी इच्छाओं को बताता है कि मुझे, मेरे पास ये ख़त्म हो गया, मेरे पास टिफ़िन ख़राब हो गया है, मेरे पास बॉटल ख़राब हो गई, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास बैग नहीं है। ये सब चीज़ें वो रोज़ डेली आता है और कहता है कि मेरे पास ये नहीं है, और माँ है जो उसको बार-बार वो सब चीज़ों को अवेलेबल कर रही है उसके लिए कि वो माँग रहा है। तो लेकिन जब वो सोचती है कि मेरे से कुछ भी, जो भी इसको चाहिए वो मेरे से ले लेता है, लेकिन मेरी नज़दीकी में आज तक नहीं बैठा ये, मेरे पास नहीं बैठा, तो जो माँ है या पिता है वो इस बात को सोचेगा कि इसकी जो ज़रूरत है वो सिर्फ मेरे से बोलता है, और जो भी इसको चाहिए वो मेरे से बोलता है, लेकिन ये मेरे पास तो नहीं बैठता। ऐसे ही हमारा खुदावन यीशु मसीह है। हम अपनी सारी इच्छाओं को उसके सामने रख देते हैं कि हाँ, हम खुदा की नज़दीकी में जा रहे हैं, हम खुदा से ये मांगना चाहते हैं। हम मांगे खुदा से, क्योंकि खुदा देने वाला है। खुदा कहता है कि तुम बुरे होकर भी उनको अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तुम उनको अंडा देना जानते हो, तुम अच्छी चीज़ें देना चाहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हें कुछ क्यों ना दूंगा। तो हम खुदा की नज़दीकी में जाएं और उससे मांगे कि वो हमें वर दे, ताकि हम उसकी नज़दीकी में बैठ सकें। और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, 27 की भजन संहिता 27 उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। है ना, विपत्ति के दिनों में जब हम परेशानी में होंगे तब वो हमें अपने मंडप में छिपाए रखेगा, कि हम उसकी, क्योंकि जब हम उसके पास गए उसने हमें बताया कि हमें किस तरह से अपना जीवन चलाना है, हमें किस तरह से, हम बोलेंगे खुदा हमें आपसे बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बीच में आए, मेरे बीच में आकर के मुझे समझाएं सारी चीज़ों को। और आगे लिखा है, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और खुदा का वचन कह रहा है कि वो मुझे छिपा रखेगा और मुझे चट्टान पर लेके जाएगा वो, है ना। तो और जब मुझे परेशानी होगी, कोई महामारी है, परेशानी, बीमारी है, तो वो क्या रखेगा, अपने मंडप में मुझे छिपा लेगा, अपने घर में मुझे छिपा लेगा। तो हमें एफर्ट तो डालना पड़ेगा। चीज़ों हमारी परेशानी होती है कि हम नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप अपना समय एक ऐसा निकालें खुदा के लिए कि आप उस चीज़ को, आप सुबह मॉर्निंग, जिस तरह से यीशु मसीह अपने पिता से बात करने के लिए एक सुबह का समय निकाल देते हैं। अजीज़ों, हम जितना बिज़ी रहते हैं उससे ज़्यादा खुदा हमारा बिज़ी रहता था। हमारा यीशु जाने कितने लोगों को चंगाई देता था, शिफा देता था, दुष्ट आत्माएं निकालता था। उसका पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक उसका इन दिनों में यही सब कामों में समय निकलता था, लेकिन वो एक समय निकालता था अपने पिता से बात करने का, भोर का समय। और जब वो भोर के समय जब वो जाता था एकांत में जा कर के और खुदा से प्रार्थना करता था और वो उसकी सुनता था, ऐसे ही हमें भी अपने खुदा से बात करने के लिए हमें जाना होगा अकेला। हम सुबह उठें, हम प्रयास करें, ऐसा एफर्ट तो करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे।
हमें दिन में टाइम नहीं मिलता तो हम सुबह जल्दी उठेंगे, अलार्म लगाएं कि हम उठ कर के खुदा के लिए उसकी सुन सकें, अपनी इच्छाओं को बताने के लिए नहीं, या फिर हम बस सिर्फ जा रहे हैं तो सिर्फ छोटी सी एक दुआ करी और चल दिए। ये कोई बात करने का तरीका नहीं हुआ, ये तो बस ये है कि आप हमारा ध्यान रखना, है ना। तो खुदा के लिए आप नज़दीकी में बैठने के लिए आप उसके लिए समय निकालें और उसके साथ साथ चलें उसका। और हम अब दूसरे अध्याय में देखते हैं कि खुदा का वचन हमसे क्या बात करते हैं। और आप मेरे साथ में निकालें लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसकी 38 आयत में। जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। दो बहनें थीं, आप सब लोगों को पता है स्टोरी कि दो बहनें थी, एक मार्था एक मरियम। लेकिन जब यीशु आया तो किसने उतारा उसको? मार्था ने अपने घर में रिसीव किया है, अपने घर में यीशु को बुलाया है ना। वहाँ मरियम नहीं थी, सिर्फ मार्था का जिक्र करा गया है कि मार्था ने अपने घर में उतारा। मार्था ने बोला आइए आइए, जैसे हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है हम कहते हैं आइए, वेलकम है आपका। तो मार्था ने बोला कि वेलकम है, स्वागत है आपका, आप आइए यहाँ पर। मार्था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्साइटेड में होकर के हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसा कर देते हैं जल्दबाजी में कि वो हम जिस वजह से हमने बुलाया उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं और तमाम तरीके के कामों में लगे रहते हैं। इस तरह से मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा, उसे बुलाया। लेकिन तो अब आगे जाकर परमेश्वर का वचन कहता है कि मरियम नामक एक बहन उसकी थी, है ना। तो वो जो काम कर रही थी मार्था, एकदम से सब चीज़ें कि हाँ कोई गेस्ट आ रहा है तो हमें अच्छे बर्तन चाहिए, अच्छे खाने पीने का सामान चाहिए। लेकिन वो जब खुदा ने वचन को शेयर करा, बातें बता रहा था वो अपनी वचन रूपी, तो मरियम जो थी उसके कदमों में बैठ कर के वो वचन को सुन रही थी। और मार्था जो काम में लगी हुई थी, मार्था कुड़कुड़ाने लगी कि है ना मरियम तो कुछ भी नहीं कर रही है और मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। तो यीशु ने बोला कि हे मार्ता तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। तो खुदा का वचन कहता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। पहले हमें जिस तरह से हमने यीशु को बुलाया, हम अपने घरों में मीटिंग्स को रखते हैं, तो हम सिर्फ खुदा को बुलाने के लिए कि वो हमारे घर में आए और हम उसका स्वागत कर सकें। तो हमें इंसान की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें परमेश्वर की खुदा की परीक्षा करनी चाहिए और उसी से ही प्यार करना चाहिए। तो वो कह रही है कि उसने उसने बुलाया तो सही, लेकिन वो काम करते करते एक तो लेने भी गई है खुदा को, और फिर लेकर के जब आई है तो फिर काम में लग गई है, वो बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाने लगी। तो लेकिन इसका प्रतिफल जो था, जो बुलाया गया, उसका सिर्फ मरियम को मिला, क्योंकि वो उसके कदमों में बैठ कर के उसकी वचन को सुन रही थी, ज्ञान ज्ञान ले रही थी, वो क्या सिखा रहा है, वो ध्यान से अपने कानों को खोल करके उसकी बातों को सुन रही थी। और देखो 41 आयत में खुदा का वचन कहता है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्ता तू बहुत बातों के लिए कितनी चिंता करती है, परंतु एक बात आवश्यक है। और क्या बात आवश्यक है? खुदा का वचन कह रहा है एक बात आवश्यक है, इम्पोर्टेंट बात है, एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि तुम्हें जो पता होने चाहिए। खुदा का वचन कह रहा है कि मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने क्या चुना है? एक उत्तम भाग। कह रहा है कि मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया है ना, और वो उससे कभी छीना नहीं जा सकता। तो जब हम खुदा के नज़दीकी में बैठने के लिए हमारे लिए हम चाहते हैं कि हम बैठें, तो अगर हमें दिन में टाइम नहीं मिल रहा तो हम सुबह का भोर का टाइम निकालें, जिस तरह से यीशु हमारा अकेले में बात करता था। अपनी कोठरी में जाएं, अपने कमरे में जाएं और उसकी नज़दीकी में बैठकर उससे बातें करें। तभी परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी बातों को सुनता है। और अपना एफर्ट लगाएं हर चीज़ के लिए कि जिस तरह से खुदा ने हमें बोला है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हम जब उसकी नज़दीकी में बैठेंगे, उसके छाए में बैठेंगे, तभी हमें ठिकाना मिलेगा, तभी हमें सहारा मिलेगा उसका। वरना अगर हम नहीं बैठेंगे तो खुदा हमसे, जिस तरह से हम खुदा को समय देते हैं वैसे ही खुदा भी हमसे हमारी नहीं सुनेगा, हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा। इसलिए हमें खुदा की नज़दीकी में जाना और उससे पूछना है कि खुदा मुझे अगर नहीं भी हो रहा तो खुदा से बोलें कि मैं नहीं कर पा रहा, इसको तू मेरे लिए कर। परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो करेगा। वो सारे कामों को हटा करके तुम्हें अपनी नज़दीकी में लेगा। और 91 भी इस तरह से ही कहता है, भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत में, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, खड़ा नहीं बैठा रहे। हमें क्या करना है जीजो? खुदा के सामने बैठना है, उसकी सुननी है, वचन को पढ़ें, दुआ करें, उस टाइम के लिए बैठे रहें। खड़े होते होते नहीं, चलते फिरते नहीं, दौड़ते भागते नहीं, किसी काम को करते नहीं, बाइक पे चलते हुए नहीं, दुआ नहीं, थोड़ी देर बैठे रहना। 91 में ज़बूर में कहता है कि बैठा रहे। जो बैठा रहेगा, थोड़ी देर बैठना है खुदा की नज़दीकी में,
नहीं बैठोगे तो नहीं उसके बातों को समझ पाएँगे हम। जल्दबाज़ी में बाहर जा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसकी आवाज़ को ऐसे सुन नहीं पाएँगे। अगर हमें उसकी आवाज़ सुननी है तो हमें अकेले बैठना पड़ेगा। खुदा का वचन कह रहा है, दाऊद कह रहा है इस चीज़ को कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसकी छाया ही बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए अज़ीज़ों। हम उसकी छाया में बैठें और वो एक दरख्त के समान है, जो कि हमें पूरा ढाँक लेता है अपने आप से। उससे कहें कि पिता मुझे अपने गले लगा, वो अपने गले लगाता है वो परमेश्वर। वो कभी भी ऐसा नहीं कि हमें अनाथ या अकेला छोड़ दे, वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वे मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। वो क्या है? मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। और जो कोई भी उसकी छाया में बैठता है वो ठिकाना पाएगा जिसमें। तो बस परमेश्वर की नज़दीकी में आप बने रहें। जैसा भी टाइम है नहीं मिल पा रहा, खुदा के लिए टाइम निकालें, उसके लिए बैठें, अपने आप को तैयार करें, कहें कि खुदा मुझे आपसे बात करनी है, मुझे ज़रूरत है वो सब आप जानते हो, लेकिन मुझे कुछ समय आपके संग बिताना है, कुछ समय मुझे आपसे बात करनी है। परमेश्वर ज़िंदा खुदा है, सिर्फ कामों के द्वारा नहीं, परमेश्वर अपने चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास बैठ कर के उसकी सुने, वो अपनी बातों को बताना चाहता है। तो अजीज़ों, हम सब खुदा की नज़दीकी में आकर के उसका धन्यवाद दे सकें और उसकी संगति में बने रहें, तभी हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। थोड़ी देर बैठें, परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।